नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। दोस्तों, आज हमारे साथ आए हुए हैं विश्वकर्मा समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वकर्मा समाज को 2022 चुनाव को लेकर के आज राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के एम के राजपूत स्वर्णकार जी हैं, जो कि विश्वकर्मा समाज को आज लेकर और गांव-गांव जा कर के आज दिल्ली से चल कर के आए हुए हैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज विधानसभा लाखापुर ग्राम सभा में। और ऐसे आज कुंडा क्षेत्र और पूरे उत्तर प्रदेश में आज भ्रमण करते करते आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम उनसे जानते हैं कि क्या इनका मिशन है जो आज पूरे प्रदेश में जा कर के लोगों को किस राजनीतिक और क्या कारण बस वो जगा रहे हैं और कैसे वो जगा पाएंगे और क्या वो संदेशा देना चाहते हैं समाज के लिए। देखिए, आपने बहुत सही कहा है। जो इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, सन 2022 में चुनाव होने वाले हैं और सभी वर्गों का जागृति है कि उनकी हिस्सेदारी मिले। हम लोग स्वर्णकार समाज के लिए, विश्वकर्मा समाज के लिए, जितने भी उसमें भाई हैं, विश्वकर्मा पुत्र हैं, सब लोग इकट्ठा होकर के एक प्रयास कर रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ा वोट बैंक है होते हुए भी आज तक हमारी आज़ादी से बाद तक 63 साल हो गए, हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई। आज तक जितनी पार्टियां आई हैं, सब ने, चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, सपा है, चाहे बसपा है, उन्होंने हमारे वोट बैंक का यूज़ किया है और अपने जाति, धर्म और उसके आधार पर वंशवाद के आधार पर सबने राजनीति की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई। जबकि विश्वकर्मा के 5 पुत्रों ने ही इस पूरी प्रकृति और संस्कृति का निर्माण किया है। वो निर्माता हैं और निर्माण करने के बाद हमारी सब चीज़ों का उपभोक्ता हैं और हमें उपभोक्ता बना दिया इन्होंने अपनी राजनीति से। आज हम लोग आर्थिक विकास में सबसे पिछड़े हमें बना दिया, जबकि हम अगड़े थे। अगड़े इसलिए थे कि हम लोग स्वावलंबी थे और आज तक भी, आज हमने किसी से मांगा कुछ नहीं, लेकिन आज हम लोगों को मांगने वाला बना रखा है। वो इसलिए कि राजनीति और सत्ता इनके हाथ में, वो अपने अंधा बाटे सिरनी अपने अपनों को दे। ये जितनी राजनीतिक पार्टी हैं इन्होंने कुछ नहीं हमारे बारे में सोचा है। लेकिन अब हमने संकल्प कर लिया है कि अगर हम 5 पुत्र विश्वकर्मा भाई इकट्ठा होकर के और लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा वोट बैंक इतना है जिसके आधार पर राजनीति की भागीदारी सुनिश्चित होती है। एक तो भागीदारी और एक तैयारी। ये दलित समाज ने, जब अंबेडकर जी ने उनको जगाया और उनको बताया कि तुम्हें मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने आप को, अधिकारों को छीनना पड़ेगा, अपनी बात को मनवाना पड़ेगा। जैसे बच्चे को कोई अपनी माँ जो है उसका दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं। आज रोना नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना है। कि हमें हमारा जो हक है वो क्यों छीना जा रहा है, वो क्यों, उसका हमें हक क्यों नहीं मिल रहा। इसीलिए अब ये चुनावी माहौल है, इकट्ठा होने का ज़रूरत है और सब लोग अगर इकट्ठा हो गए तो 25% तक हम जा सकते हैं। हम ही नहीं, हमारे सहायक लोग भी हैं और हमारे किसान भाई भी हमारे साथ हैं, क्योंकि वे भी निर्माता हैं। आज उनके साथ मिलकर के हमने अन्न भी उगवाते हैं। जितने खेती में, जितने में औजार हैं, जितने लोगों के काम पड़ने वाली जितनी आवश्यकता है, सब चीज़ों की हमारी भागीदारी है। हम उनके साथ भी हैं, वो हमारे साथ हैं। अब की बार हमारे हक में, आज तक हमने उनको वोट दिया है, वो हमें वोट दें और हमारी सरकार बनवाएं, हमारी विश्वकर्मा सरकार बनवाएं, विश्वकर्मा सत्ता में भागीदारी कराएं। लेकिन इस बार हमारी ये होगी, कम से कम 25% हमें हक मिले। जो भी पार्टी, जो भी हमारे विश्वकर्मा, हमने सब विश्वकर्मा भाइयों को जगाने का ये काम किया है कि सब भाई, जो पार्टियां हमारे विश्वकर्मा भाई को टिकट देंगी, पहले तो जो सत्ता पे हैं उनकी है, जो पार्टियां हैं उनकी हैं, उनके लिए हमारा इशारा है कि वो जो विश्वकर्मा भाई को देगा वोट उसी को देंगे। और ये तो देखिए राजनीतिक बात है, अभी 2022 आई है तो सारे नेता का तो यही बोलना होगा। लेकिन जो आज तक
विश्वकर्मा समाज की जो ज़मीनें कब्जा हो जा रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, इसके विषय में आपने कभी सोचा है? और क्योंकि आप एक राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कहीं आपने आंदोलन जो आज समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है उसके विषय में कहीं आपने किया आंदोलन, या आज मतलब जो है उस उत्पीड़न को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जनता तो यही कहेगी। आज आया है चुनावी माहौल, आप गांव-गांव घूम रहे हैं। इससे पहले जब समाज पर उत्पीड़न हो रहा था तो उस समय आप क्या कर रहे थे? एक क्वेश्चन जनता कर रही है आपसे। आपने बिल्कुल एकदम सवाल सही किया, लेकिन आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि सत्ता में भागीदारी जो बनती है ये बनती है वोट बैंक से। जब तक हमारे वोट को ये कहते थे तुम्हारे वोट बैंक ही नहीं है, स्वर्णकार को कह देते तुम्हारे वोट नहीं है। स्वर्णकारों के 100 संगठन बने थे, बढ़ई समाज के 100 संगठन बने हुए हैं, 100 नेता हैं, लोहार समाज के 100 नेता हैं। मतलब विश्वकर्मा भी 5 के होने के 25 भागों में 50 भागों में बटा हुआ। जितने टुकड़े एक मिनट, हाँ, जितने टुकड़े छोटे होंगे उतना कमज़ोर होगा, जितने इकट्ठे होंगे उतने मजबूत होंगे। हमने पहचान ली अपनी शक्ति, हमारी हाथी जैसी शक्ति है। अगर हमने अपने आप को इकट्ठा कर लिया तो हम लोग किसी से कम नहीं है। हमारा वोट बैंक आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में 25 करोड़ है, 140 करोड़ हैं, लेकिन 25 करोड़ अगर हमारी कम संख्या भी लगाएंगे तो हमारे भाई बनते हुए जिनके साथ हमने कंधे से कंधा मिला के काम किया, आज तक उनको दे दिया वोट, हम उनका वोट भी लेंगे। हमारा 50% से 80% तक वोट बैंक किसान, कामगार और कर्मकार। कर्मकार जो है 5 विश्वकर्मा पुत्र हैं, कामगार वो हैं जो माली, सैनी, सैन, नाई, धोबी, जितने 25 जातियां हैं वो भी तो हमारे साथ हैं, वो भी हमें वोट देंगे। किसान भाई भी तो साथ है, किसानों को हमने आज तक वोट दिया। आज वो हमारे हक के लिए, देखिए कर्पूरी ठाकुर जो बिहार में, उन्होंने भी कहा था कि भाई आपको धनधरती सबको अगर है तो हमारा भी तो हक है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया उनको। आज बारी ये है कि यूपी में भी हमारा हक दे, किसी विश्वकर्मा भाई को चीफ मिनिस्टर बनाए, किसी को वो दे। ये एक दूसरे की भागीदारी है, भाईचारा है। हम सब लोग हिंदुस्तान में सारे इतनी संस्कृति की विराट संस्कृति है, सब भाईचारे की संस्कृति है। तो ये लेकिन किसी हक में अगर वोट बैंक की राजनीति है और बात इसकी है तो हम लोग सब जुड़ेंगे। और इसके लिए नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था कि अभी देखिए, एक मिनट, एक चुनावी माहौल है तो 5000 प्लस विश्वकर्मा समाज के जो संगठन बने हुए हैं, कभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से आपने मीटिंग किया, उनसे बात किया? उनको पहले इकट्ठा करना चाहिए। आप प्रयास पूरे प्रदेश में जो कर रहे हैं गांव-गांव जा कर के, इससे क्या आपको लगता है कि गांव के लोग इकट्ठा होंगे? या इससे पहले हो सकता था कि जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतने 5000 प्लस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कारण आज समाज पर जो उत्पीड़न हो रहा है? क्योंकि जब चुनाव आता है 5000 राष्ट्रीय अध्यक्ष निकल जाते हैं वोट मांगने के लिए कि हमारा कहीं 50 हज़ार कहीं से आ जाए चुनावी माहौल में और उसके बाद में हम अपना घर चलाएं। लेकिन वो लोग एक स्थान पर अगर बैठ करके आपसे अगर जब बात करें, आप पहले उनको अगर मिलाएंगे तो क्यों ना विश्वकर्मा समाज अपने आप ही आपके साथ में हो जाएगा? देखिए, मैं एक एक करके आपको बात समझाना चाह रहा था, जनता को भी समझाना चाह रहा था। पहले तो हम लोग राजनीति का मकसद क्या है, राजनीति जो है वो सबका हक बराबर है। लेकिन क्या होता है, जब वोट बैंक की बारी आ जाती है तो वो बढ़ जाता है, इसलिए हम कमज़ोर हो जाते हैं। अब की बार जिस तरीके से ज्ञानी जैल सिंह ने अपने टाइम पर कानपुर में 6 लाख की भीड़ इकट्ठा की थी, विश्वकर्माओं की भीड़ थी 6 लाख। तो उस समय 5000 प्लस संगठन नहीं थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 5000 संगठन नहीं। लेकिन अब की बार हम लोग कल चले थे दिल्ली से, और परसों कल हम पहुंचे थे बनारस का भाई था उनका जो जिन्होंने संयोजन किया था, विजय शर्मा जी। उन्होंने हमारे सारे संगठन यानी मैक्सिमम संगठन वहाँ लोग आए, सब ने यही कहा था कि भाई सब मिलकर चलेंगे और वोट हम उसको देंगे जो पार्टी हो, या सत्ताधारी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, जो सक्षम हो सत्ता में आने के लिए वो टिकट दे, और वो टिकट दे और हमारे विश्वकर्मा भाइयों से और जितने हमारे सहयोगी या जितने भी सर्वजन लोग हैं वो इस बार विश्वकर्मा को वोट दे। और विश्वकर्मा भाई तो देंगे ही, क्योंकि उनका हक की लड़ाई है। तो ये अब की बार हमने ये ठान लिया है कि लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग करेंगे विश्वकर्मा भाई, और 6 लाख के पार जब तक हमारा संगठन नहीं देखेगा तो ये सब लोग पार्टी आकर्षित नहीं होंगी। और वो
हमने ठान लिया है, ये संकल्प लेना है सब विश्वकर्माओं को, सब भाइयों को, कि अब की बार विश्वकर्मा सरकार बनाए और सबका सहमति होनी चाहिए। समझ कर चाहते हैं कि इस बार कम से कम एक बार तो मौका दें। आज 70 साल हो गए, 70 साल तक ये बहु पार्टी का देश बना हुआ है, बहु पार्टियों का एक शासन है, संविधान है, इसमें सबको हक है। देखिए आज दलित के भी उसका आपका दलित समाज का भी, ब्राह्मण समाज का भी, ठाकुर समाज के भी, नाई समाज के भी और यादव समाज के भी, पिछड़ों में भी, अगड़ों में, सबके। लेकिन विश्वकर्मा भाइयों को सबको पता नहीं कौन सी कैटेगरी में, पहले ओबीसी में डाला, ओबीसी में फिर दलित में डाल रहे हैं, कभी कहीं डाल रहे हैं। उनको एक खिलौना बना रखा है, वो खिलौना इस बार नहीं बनने देंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ दिवाकर विश्वकर्मा जी हैं। दिवाकर, एक मिनट, दिवाकर विश्वकर्मा। दूसरा प्रश्न रह गया आपका, वो प्रश्न जो भय भूख भ्रष्टाचार, जो भय का आपने कहा, वो कमजोरी के कारण आज हमारी बहन बेटियों पर नज़र जो बुरी पड़ती है, उन लोगों को सताया जाता है। रोज़गार में जो उनको रोज़गार में एक दहशत पैदा हुई है स्वर्णकार समाज में। एक तरफ तो पुलिस धारा 411 बारे में उनको परेशान करती है, एक तरफ हॉलमार्क का इस बार एक डर पैदा कर दिया है, वो उसका जब तक हॉलमार्क नहीं होगा जेवर बेच नहीं सकते। तीसरी तरफ उनका जो एक रास्ते में जाना आना है, उसमें लूट हत्या डकैती कोई जरा से काम कर लेता है कमज़ोर होने के नाते। उस पर यही राजनीति के लिए इस बार ठान लिया है कि जब तक राजनीति में भागीदारी नहीं होगी हम लोग तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ दिवाकर विश्वकर्मा जी हैं, हम उनसे जानते हैं क्या वो राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी का प्रचार करने निकले हुए हैं या विश्वकर्मा समाज को जगाने निकले हुए हैं। संजय जी, पहली बात मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप यहाँ आए हुए हैं। आपका सवाल है कि पार्टी का प्रचार, ऐसा कोई बात नहीं है। हम और हमारी टीम ने एक संकल्प लिया है कि इस बार सिर्फ मिशन उत्तर प्रदेश 2022 विश्वकर्मा एकता जिंदाबाद। और समाज के लिए क्या संदेशा छोड़ना चाहेंगे? और इस मिशन के दौरान हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं। कोई पार्टी वाइज कोई बात हम नहीं करेंगे, न किसी पार्टी से भी हम जुड़ेंगे। हमारा जो मेन मुद्दा है वो विश्वकर्मा समाज को विश्वकर्मा समाज को जगाना है। विश्वकर्मा समाज का जो वोट बैंक है, जो करोड़ों की तादाद में है, उस वोट बैंक को हम सही दिशा में ला करके अपने समाज को, अपने समाज के नेताओं को सरकार में भागीदारी दिलाने का काम हम करेंगे। और इसी के दौरान अपने समाज के लोगों से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक विधानसभा में हम लोग घूमते रहेंगे, समाज को जगाएंगे। और हमारा एक नारा और भी है कि इस बार मैं जो विश्वकर्मा समाज के जो वोटर हैं, जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उनसे मैं यही कहूँगा, इस बार आप वोट उसी को देना जो सरकार आपके विश्वकर्मा समाज को, आपके समाज को सरकार सत्ता में भागीदारी देगा, वोट उसी को। इसी लक्ष्य को जगाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि भाई तो हम लोग घूम रहे हैं। एक हमारा टीम बना हुआ है जो प्रदेश के प्रत्येक जिलों में टीम घूम रही है, क्योंकि हर जगह सब लोग नहीं घूम सकते, जिसमें उस टीम में तमाम लोग हैं, समाज के बहुत लोग हैं। और उसमें उस टीम में नहीं कोई स्वर्णकार समाज से, उसमें स्वर्णकार समाज से भी हैं, विश्वकर्मा समाज से भी हैं, बढ़ई समाज से भी हैं। मतलब मनु, मैं, त्वष्टा, देवक, शिल्पी, पांचों भाइयों, ये जो हम लोग हैं, 5 भाई हैं, सब लोग मिल के हम लोगों ने दिल्ली में मीटिंग किया हुआ है। इन 5 भाइयों को एक करके इस बार उत्तर प्रदेश की जो सरकार जो चुनाव होगा उसमें शासन और सत्ता का भागीदारी हम लेंगे और लेके रहेंगे। और बहुत जल्दी अक्टूबर नवंबर के आसपास हम लोगों ने एक संकल्प किया है कि जो जितनी भी भीड़ हो सके, हम लखनऊ में हम विश्वकर्मा महासभा करेंगे, विश्वकर्मा महासंगम करेंगे। किसी पार्टी वाइज नाम नहीं रहेगा, सिर्फ विश्वकर्मा समाज का मंच रहेगा। वहाँ सिर्फ समाज की विकास की बातें होगी। उस भीड़ को देखते हुए जो सरकार हमसे हाथ मिलाएगी, हम लोग बैठ कर उस पर मंथन करेंगे, सारे समाज के साथ मिलकर बात करेंगे। उसके बाद जहाँ हमारा समाज कहेगा
सर्व समाज की मतलब सहमति से, कि मेरा अपना कोई पर्सनल वो नहीं कि मैं ही फैसला लूँ। जहाँ हमारा समाज कहेगा, दिवाकर भैया या जो भी है यहाँ चलना है, हम विश्वकर्मा समाज की बातों को देखते हुए हम लोग वहीं जाएंगे। क्यों कि हम लोग समाज से अलग नहीं है, समाज जहाँ जाएगी हम उसके साथ रहेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी। और आरती जी, आप भी घूम रही हैं, इनके साथ में प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, तो क्या आप मतलब राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी का प्रचार कर रही हैं या विश्वकर्मा समाज को जगाने निकले हुए हैं? फिलहाल तो विश्वकर्मा समाज के ही साथ रहे हैं हम, और चाहेंगे जो उन लोग की डिमांड्स है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ अभी मैंने जहाँ जहाँ घूमे वहाँ रास्ता किसी का बंद कर दिया गया, काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं जिनके साथ, वो सब सुना। तो चाहते हैं कि अपना समाज जागरूक हो और इस जागरूकता के साथ उनकी भी मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी।